हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बेहद खास है क्योंकि ये हमारे देश के सबसे बड़े पर्वों में से एक गणतंत्र दिवस पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और आपको उसका जवाब कमेंट्स में देना है। सही जवाब देने वाले और जिसके कमेंट में 500 लाइक होंगे उसे मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और इसी के साथ पता चलेगा कि कितने लोग अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। हमने इस ब्लॉग की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ की और निकल पड़े रामपुर गांधी समाधि की ओर, जो हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने सोचा कि क्यों ना गणतंत्र दिवस की तैयारियों की एक झलक ली जाए। गांधी समाधि पहुंचकर हमने सबसे पहले यहां का मुआयना किया। देखा कि गांधी समाधि पर काम चल रहा है। लोग पूरे जोश और श्रद्धा के साथ गांधी समाधि सजाने में लगे हुए हैं। दिल्ली के बाद ये महात्मा गांधी की दूसरी समाधि है जो रामपुर में स्थित है। यहाँ पर बापू की अस्थियां एक चांदी के कलश में दफन की गई हैं। यह जगह गांधी जी की रामपुर यात्राओं की याद दिलाती है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार यहाँ पर आए थे। गांधी जी की मुलाकात रामपुर के नवाब हामिद अली खां से भी हुई थी। जब बापू की हत्या हुई तब रामपुर में 3 दिनों का राजकीय शोक मनाया गया था। बापू अक्सर मौलाना जौहर अली और मौलाना शौकत अली के घर ठहरते थे। और इस समय मैं हूँ रामपुर की गांधी समाधि पर, जो दिल्ली के बाद दूसरी गांधी समाधि यहाँ पर है। कल यहीं पर हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर सभी जिले के सारे अधिकारी, चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो या जिला मजिस्ट्रेट हो या डीएम एसडीएम हो, वो सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि अभी से तैयारी चालू हो गई है। कल यहाँ पर सुबह 6 बजे बहुत भारी संख्या में जिले के जितने भी स्कूल हैं वो यहाँ पर बच्चे आएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये सब जो है रामपुर क्षेत्र से बिलोंग करते थे, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। ये सब वो हमारे राष्ट्रीय नायक हैं जिन्होंने अपनी भारत और चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश को संभाले रखा था। जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, एक 15 अगस्त और दूसरी 26 जनवरी। 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो आंशिक रूप से जो हुआ था, यानी कि हमारे संविधान के कुछ जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कल यानी 26 जनवरी 2025 को हमारे देश के संविधान को लागू हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। इसलिए हम कल यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान तो लागू हुआ ही था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी के साथ हमारी जो संविधान सभा थी जिसने हमारे संविधान के प्रारूप को तैयार किया, आगे चलकर हमारा संविधान जिसके बलबूते पर तैयार किया गया बना, उसमें जो लोगों का योगदान था, जो हमारे 389 लगभग लोग थे और उसमें हमारे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। उन सभी व्यक्तियों को
हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उन्हें याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जब भी हमारे देश के दो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस आते हैं तो दो बातें निकल कर आती हैं, एक ध्वजारोहण और एक झंडा फहराना। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन हम झंडा फहराते हैं या ध्वजारोहण करते हैं, और इसका अधिकार किसे होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग से आपने बहुत जानकारी इकट्ठा करी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस ब्लॉग को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।